गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और सेशन को शुरू करेंगे आज की क्लास को भी। और टॉपिक डाइस चल रहा था, बहुत सुंदर टॉपिक था और उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। टाइप टू हम कल पढ़ रहे थे और टाइप टू का थोड़ा सा केस बाकी था, उसी केस को और जानेंगे और एक एक करके सारी चीजें हम प्रॉपर तरीके से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, कोई सा भी टॉपिक होगा विधिवत तरीके से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, जिससे सारी चीजें एक दूसरे क्वेश्चन एक दूसरे से क्वेश्चन आपस में भी लिंक हो जाए और लिंक वाले क्वेश्चन भी आसानी से निकल जाए बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और आज की सीरीज को भी शुरू करते हैं, आज के कॉन्सेप्ट को भी शुरू करते हैं। एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को जानेंगे और एक एक करके सारे क्वेश्चन को शुरू करेंगे बेटा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन गलत बता रहे हो भाई? पीपीटी का देख लेता हूं भाई, कल की पीपीटी। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे हो ना? क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है बेटा कि एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है, तो एक दर्शाने वाले के विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा बेटा? 1 5 1 5। हाँ बेटा, ऑप्शन गड़बड़ है, ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ हैं इसके, है ना। ऑप्शन मिसप्रिंट है, आंसर आप एग्जैक्ट निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन मिसप्रिंट हो गए बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन मिसप्रिंट हो गए और क्वेश्चन नंबर बच्चे 2 बता रहे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है? 3 के विपरीत एक विषम संख्या है। एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? यदि 3 के विपरीत एक विषम संख्या है। ठीक, तो 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, हमें ये बात पता करनी है। तो एक एक कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक के विपरीत बेटा क्या हो जाएगा? एक के विपरीत बेटा एक 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा बेटा 3। तो 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा यदि 3 के विपरीत एक विषम संख्या है? तो 3 के विपरीत 1 होगा, सॉरी, एक एक कॉमन है, 6 6 कॉमन है, तो एक 6 से एक 6 कट जाएगा, 5 का 4 बचा। अब 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो 2 3 गायब हैं, 2 3 के सामने 5 6 होगा, 2 3 के सामने 1 और 6 होगा, तो 1 6 होगा। तो इसका आंसर तो निकाल सकते हो ना बच्चे, इसमें क्या दिक्कत आ गई आपको? ये सवाल नंबर 2 जो है वो ठीक सवाल है ना, जिस भी बच्चे ने पूछा है वो एक ठीक सवाल है ना। ऐसे सवाल पूछोगे तो मजा भी आता है ना, ऐसे सवाल पूछो तो मजा भी आता है ना। ये सवाल ठीक है। क्वेश्चन नंबर डीपीपी का 2, सारे बच्चे डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कितना लॉजिकल सवाल है देखो, एक अच्छा सवाल। डीपीपी का 2 नंबर सवाल कहता है, 2 नंबर सवाल कहता है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाया करेंगे भाई, डीपीपी में ऐसे ही सवाल मिलते हैं कि चीजें कुछ अजीब सी दिखेंगी आपको। 6 5 1 हुआ, 1 4 6 हुआ। अब सवाल ये कहता है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये वाली बात पता करनी है। यदि 3 के विपरीत एक विषम संख्या है, लेकिन 3 के विपरीत एक कैसा होना चाहिए? एक ऑड नंबर होना चाहिए। 3 के विपरीत कैसा होना चाहिए? एक ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या। अब बात समझेंगे बेटा, रूल कौन सा लगेगा? अब एक कॉमन है, एक कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, एक 6 से एक 6 काट दिया, तो 5 का विपरीत 4 बचा, तो 5 का विपरीत 4 बचा, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए सर 2 का विपरीत। तो रूल नंबर 3 लगा दो, जो समान अंक हो एक तरफ, छुपे हुए अंक एक तरफ, 2 3 एक तरफ कर लिए हमने। फिर दोनों में समान अंक 1 6 एक तरफ कर लिए, तो समान अंक के विपरीत छुपे हुए नंबर होते हैं, कौन से गायब हैं? 2 3 गायब हैं। तो अब सवाल कह रहा है कि 2 के विपरीत निकालना है, तो 2 और 3 का आंसर यही तो होंगे, ये 2 और 3 के आंसर हैं बच्चे, 2 और 3 के आंसर ये होंगे। तो 3 के विपरीत एक विषम संख्या होनी चाहिए, तो 3 के विपरीत विषम संख्या कौन सी है? 6 विषम है या 1 विषम है? तो आप बोलेंगे ऑड नंबर सर 1 है, तो 3 के विपरीत तो हो जाएगा सर एक विषम संख्या, ऑड नंबर। 3 के विपरीत तो हो गया बच्चे 1, तो 3 के विपरीत हो गया अगर 1, तो 2 के विपरीत कौन जाएगा बच्चा? 6, और सवाल का आंसर 6 बन जाएगा, खत्म सवाल।
क्या दिक्कत थी बेटा इसमें है? तो चीजें सब वही है मेरे भाई मेरे दोस्त, चीजें सारी वही है, लेकिन सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, प्रस्तुत किया गया। डीपीपी कहां मिलता है बेटा? जो क्लास है आपकी, उसी क्लास के साइड से देखो दो फोल्डर होंगे, जिसमें एक में जो क्लास में क्वेश्चन कराए जाते हैं वो, और एक में साथ में डीपीपी मिलती है आपको बेटा, साथ में डीपीपी भी मिलती है ना। तो चीजें सारी अब बच्चों ने सारे सवाल लिख दिए, सब पहला बता दो, दूसरा भी बता दो, नौवां बता दो, आठवां बता दो, छठवां बता दो। बेटा इसका मतलब पूरी डीपीपी मैं ही सॉल्व करूंगा, इसका मतलब है ना। फिर डीपीपी देने का मतलब क्या है? फिर तो सारे सवाल मैं ही करना शुरू कर दूंगा यहां पर। ये गलत बात है। डीपीपी आपको सॉल्व करने के लिए दी जाती है, डीपीपी मैं सॉल्व थोड़ी करूंगा बेटा। ठीक, डीपीपी आपको सॉल्व करने को दी जाती है कि आप डीपीपी को सॉल्व करके लाएंगे। डीपीपी सॉल्व करना मेरा मेरा टारगेट नहीं है बेटा, और मेरे डीपीपी सॉल्व करने से अगर कुछ हो जाए तो बेटा बता दो। डीपीपी आपको सॉल्व करनी है, हर डीपीपी। किसी में अगर थोड़ा, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने बोला ऑप्शन मिस प्रिंट है, तो वो आप क्वेश्चन का हमें इस तरीके से पढ़ना है कि पता भी चल जाए कि हाँ ऑप्शन मिसप्रिंट हो गए सवाल में। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा बता दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन मिसप्रिंट हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 में हाँ जो चीजें हैं वो बता दी मैंने। ये डीपीपी का सवाल है बच्चे, ये डीपीपी का सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन मिसप्रिंट हो गए, क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन मिसप्रिंट हो चुके हैं, ये बात आपकी मानी मैंने। सवाल नंबर 8 ये कहता है, सवाल नंबर 8 ये कहता है, बता देता हूं बेटा सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कहता है कि ये बना हुआ है सवाल नंबर 8 डीपीपी का। सारे नहीं बताया करूंगा बेटा, ये गलत बात है। आज मैंने डीपीपी उठा ली है, आगे से विशेष ध्यान रखेंगे। आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, आपको करनी है, नहीं आ रही फिर भी आपको करनी है। डीपीपी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, डीपीपी सॉल्व करने का टारगेट आपको दिया जाता है। क्लास में जो पूछना है उससे रिलेटेड सवाल क्लास में पूछो, पर डीपीपी के 10 सवाल आप करो। भाई डेली 10 सवाल नहीं कर सकते, कैसे काम चलेगा अगर आप डेली के 10 सवाल नहीं लगा सकते तो? ठीक, तो समझ लो बेटा। सवाल नंबर डीपीपी का 8, 4 5 1 हुआ, 5 3 1 हुआ। अब देखो बच्चे 5 कॉमन है और 1 कॉमन है, तो 4 का विपरीत क्या बन गया सर? 3 बन गया। 4 का विपरीत क्या बन गया सर? 3 बन गया। अब पूछ क्या रहा है बस वो देखते हैं सवाल में उसने क्या पूछा है। तो सवाल कहता है एक ही पासे की तो अलग अलग स्थिति दर्शाई गई है, जिसमें 6 फलक 1 से लेकर 6 तक अंकित हैं। तो आगे कहता है एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा? एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर अपेक्षित संख्याओं का योग क्या होगा? मेरे घरों मेरे बालक, सवाल बिल्कुल सही है। एक दर्शाने वाले के विपरीत फलक पर जो भी नंबर पॉसिबल आएंगे उनका योग पूछा है, उनका योग पूछा है मेरे भाई। तो करके देख ले भाई, दोनों में कॉमन क्या है? 1 5, तो 1 और 5 हमने इधर लिख दिए। तो 1 और 5 के विपरीत कौन से नंबर होंगे जो नहीं दिखाई दे रहे? सर कौन कौन से नहीं दिख रहे? सर 2 और 6, 2 और 6 नहीं दिखाई दे रहे, हमने 2 6 इधर लिख लिए, 2 6 इधर लिख लिए। अब सवाल बच्चे क्या कहता है? अब सवाल क्या कहता है देखो, पढ़ते ही नहीं हो। एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर अपेक्षित संख्याओं का योग, मतलब एक के अपोजिट क्या होगा? तो एक के विपरीत क्या आएगा? या तो 2 आएगा या 6 आएगा, या तो 2 आएगा या 6 आएगा। तो पॉसिबिलिटी किनकी? 2 और 6 की, इनका योग पूछा है। तो 2 + 6 बराबर कितना होगा सर? 8 होगा। सवाल का आंसर 8 का 8 आंसर होगा, 8 का 8 ही आंसर होगा। ऑप्शन कौन से दिए बेटा? ए ऑप्शन सही है? अब पिटने वाले हो सबके सब, अब सबके सब पिटने वाले हो। अब सबके सब पिटने वाले हो बेटा। डीपीपी के सारे सवाल देखो बच्चे, कितने बच्चे बता रहे हैं सर डीपीपी के सारे सवाल सही है, मैंने सारे कर लिए। बच्चे साफ साफ कमेंट कर रहे हैं? अब पिटने वाले हो आप। डीपीपी, मेरी बात को दिमाग में नोट कर लो मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, आपको डीपीपी करनी है। अगर डीपीपी नहीं करोगे तो समझ लो बच्चों सिलेक्शन से दूर रहोगे। बच्चे घर पे जाके पढ़ते नहीं है, इसलिए हमने नई मुहिम चलाई है डीपीपी देने वाली। डीपीपी आप ही को सॉल्व करनी है। मैं पढ़े 10 सवाल दूंगा, अगर बच्चे सॉल्व नहीं करोगे मैं 20 सवाल ज्यादा देना शुरू कर दूंगा, 20 सवाल दूंगा, 30 सवाल दूंगा। बेटा ध्यान रखना, डीपीपी में क्वेश्चन बढ़ा दूंगा लेकिन सवाल आपको ही करने पड़ेंगे। ध्यान रखना बच्चों, मैं डीपीपी सॉल्व नहीं करूंगा, दिमाग आपको लगाना है। नहीं आ रहा सवाल फिर भी दिमाग लगाओ, सोचो इसमें क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटी, क्यों नहीं आ रहा सवाल हमसे। जब हम क्लास में प्रॉपर टॉपिक को पढ़ चुके हैं तो सवाल क्यों नहीं बनना है फिर वो डीपीपी का।
मेरी बात को नोट कर लेंगे आज के बाद। डीपीपी का सवाल आपको ही सॉल्व करना है, आपको ही सॉल्व करना है। बाई चांस फिर भी पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद भी चलो मान लो 1% केस में एक सवाल कोई ऐसा है जो नहीं आया, सर पूरा टॉपिक पढ़ लिया फिर भी नहीं आया, तो एक जेन्युइन बात है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो डिस्कस कर लेते हैं। ये नहीं कि कल मैंने सवाल दिए और आज आपने लाइन लगा दी। मैंने अभी सबसे पहले देखा था क्वेश्चन नंबर 2, 3 भी पूछा गया है, 4, 5 भी पूछा गया है, 6, 8, 9 भी पूछा गया है, 10 भी पूछा गया है। अब बताओ 10 सवाल में तो आपने सारे तो पूछ ही लिए। जब सारे सवाल 10 के 10 में सॉल्व करूंगा तो फिर मैं डीपीपी दूंगा ही क्यों, फिर तो पढ़ाना ही शुरू कर दूं इससे बढ़िया। तो डीपीपी आपको सॉल्व करनी है, ध्यान रखेंगे। आगे से सारे बच्चे याद रखेंगे ये बात, सभी बच्चे याद रखेंगे, डीपीपी सिर्फ और सिर्फ आपको सॉल्व करनी है, स्टूडेंट को सॉल्व करनी है, स्टूडेंट को सॉल्व करनी है, स्टूडेंट को सॉल्व करनी है। ये बात आप अपने दिमाग में रखेंगे बेटा, अपने दिमाग में रखेंगे। क्लियर पॉइंट? हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन डीपीपी में डाल दीजिए कि लॉजिकल, बिल्कुल बेटा लॉजिकल सवाल ही मिलेंगे, टेंशन फ्री रहा करो, ऐसे ही लॉजिकल सवाल मिलेंगे, ठीक है। सिंपल सवाल तो दुनिया करती है कि सीधे सीधे आंसर पूछ लेगा, मैं आपको लॉजिकल सवाल भी कराऊंगा। हाँ, डीपीपी में एक भी सवाल गलत नहीं है, एक भी सवाल। अब बच्चे पता क्या करते हैं, सवाल हमसे नहीं आ रहा तो वो गलत है। बच्चे पता है कितने स्मार्ट हो गए, अगर हमसे सवाल नहीं निकल रहा तो वो गलत सिद्ध कर देते हैं, सर वो तो गलत है, सवाल नंबर 8 गलत है? मैंने भी एक नजर में देख के मैंने भी देखा, मुझे लगा एक का विपरीत पूछ रहा है, तो एक नजर में मैंने कहा चलो ऑप्शन स्प्लिट होंगे लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल की जब लैंग्वेज पढ़ी, सवाल की ढंग से लैंग्वेज पढ़ा करो। आजकल रीजनिंग में क्या है, लैंग्वेज का ही तो खेल है, रीजनिंग में सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, तो लैंग्वेज ढंग से पढ़ो, चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। डीपीपी आपको सॉल्व करनी है। आज के बाद कोई भी बच्चा डीपीपी के बारे में अगर मुझसे पूछ गया तो बेटा ध्यान रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मैं बन जाऊंगा, है सबसे बड़ा दुश्मन मैं ही बन जाऊंगा। ठीक, तो एक सवाल इसको सॉल्व कर दो, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक हमारी कहानी हो गई थी, यहां तक हमारी कहानी हो गई थी, इसको जल्दी से सॉल्व कर दो, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थिति दर्शाई गई हैं, इसका अध्ययन करें और पहचाने कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कोई एक सही है, सर कौन सा ऑप्शन सही होगा पता करते हैं। तो सबसे पहले विपरीत पता कर लें। अगर विपरीत पता करते हैं तो इन दोनों में क्या कॉमन है, सर 1 2 कॉमन है, काम नहीं चलेगा। सर पहले इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 5 2 2 कॉमन है, काम नहीं चलेगा। फर्स्ट एंड थर्ड में क्या कॉमन है, सर 2 2, इन दोनों में 2 2। पहले तीसरे को उठा लें, पहले तीसरे को उठा लें, फर्स्ट एंड थर्ड को उठाएंगे, फर्स्ट एंड थर्ड को उठाएंगे तो बेटा 2 2 कॉमन है, क्लॉकवाइज घूम सकते हैं। सर 2 3 1, सर 2 3 1 लिखा, उसमें देखो 2 5 6, 2 5 6 लिखा, तो 2 के सामने कौन चला गया बेटा 4, 2 के सामने बच्चे 4 चला गया। इस तरीके से हमने सारे विपरीत निकाल लिए। अब चेक कर लो कौन सा सही है, ट्रू निकालना है। स्टडी एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है पढ़ते हैं। पहला, 1 4 के विपरीत है, गलत बात है। 3 6 के विपरीत है, गलत बात है। 6 1 के विपरीत है, सही बात है। 5 2 के विपरीत है, गलत बात है। तो सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, बात खत्म। मेरे देखो कुछ मत करो, जितना कहता जाऊं उतना करते जाओ। आपका एनटीपीसी तो छोड़ो, दुनिया का कोई सा भी पेपर दिया ना, रीजनिंग में सवाल गलत नहीं होने दूंगा। बस शर्त एक ही है कि जितना कहा जाए उतना करोगे। बस ये काम 4 महीने कर लो, मेरे साथ 4 महीने रखो। बस 4 महीने में आप किसी भी पेपर में चले जाना, आंख बंद कर लेना, रीजनिंग में सवाल गलत नहीं होने दूंगा। अब अगर आपने प्रैक्टिस कम की तो वो 4 महीने 6 भी हो सकते हैं, प्रैक्टिस और कम की तो वो 4 महीने 1 साल भी हो सकती है। मेरी बात सुनना समझना, 4 महीने इसलिए, वो 4 महीने में सिलेबस पूरा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो पाता है। तो 4 महीने में अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते चले हुए तो मैं वादा करता हूं 4 महीने के बाद सवाल गलत नहीं होने दूंगा, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होने दूंगा। सवाल कोई सा भी एग्जाम कितना भी लॉजिकल सवाल पूछ लेगा, आप क्लिक कर लोगे कि क्या पूछने की कोशिश कर रहा है और इसका आंसर यहां से निकाल देंगे हम। ठीक है, इसलिए सिर्फ जितना कराया जाए उतना करते रहो। डीपीपी का कोई भी सवाल, जितनी भी डीपीपी दूं, हर डीपीपी सॉल्व करनी है, क्योंकि डीपीपी में खुद बना के देता हूं, खुद किसी कंटेंट राइटर से नहीं बनवाता हूं। डीपीपी में खुद तैयार करता हूं आपके लिए,
इसलिए डीपीपी तो सॉल्व करनी है, करनी है, करनी है, 100% करनी है, 100% करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे चैनल वाले पता है क्या करते हैं, डीपीपी हमेशा किसी कंटेंट राइटर से ले लेते हैं कि जैसे डाइस चल रहा है, डाइस की 4 डीपी दे दो, 4 दिन क्लास चलेगी, 4 डीपीपी ले ली और आपको उठा के पकड़ा दी। नहीं बच्चे, डीपीपी में खुद तैयार करता हूं आपके लिए, 10 सवाल डेली आपके लिए खुद तैयार करता हूं, इसलिए डीपीपी सॉल्व करनी है, करनी है, करनी है। बात खत्म, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट तो हमने सीख लिया था। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर, ठीक है बच्चे। डीपीपी का मतलब होता है डेली आपको जो प्रैक्टिस सीट मिलती है, प्रैक्टिस पेपर मिलता है, उसमें जो भी सवाल आएंगे वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं। तो जो अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया था, अब प्रॉपर क्लास पे आ जाते हैं, आज की क्लास शुरू होती है। तो अपोजिट, तो क्वेश्चन चलता है बच्चे, क्वेश्चन चलता है, तो जो आपका अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट है, अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट है, वो हमने सीख लिया था। फिलिंग वाले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, फिलिंग वाले कॉन्सेप्ट की तरफ भी बढ़ जाते हैं। तो सवाल फिलिंग वाला ये रहा, इसको भी समझ लेते हैं। अगर कभी क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन आ जाता है बच्चे, क्वेश्चन मार्क वाला बच्चा, अगर ये सवाल आ जाता है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, अगर बच्चे कभी ऐसा सवाल आ गया, इस टाइप का सवाल आ गया कि अपोजिट नहीं पूछेगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो सवाल कैसे करेंगे जल्दी से बता दो। कोई बच्चा इसका आंसर बताए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। कोई भी बच्चा इस सवाल का आंसर बताए कि जहां क्वेश्चन मार्क लगाया है उस जगह पर कौन सा नंबर होगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। दिव्यांशु मिश्रा, पढ़ लो बेटा, पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है। कितना आंसर आ रहा है बेटा, कितना आंसर आ रहा है बेटा, क्वेश्चन मार्क की जगह पता करना है। तो जब भी कभी फिलिंग वाला सवाल आए बच्चों, जब भी कभी फिलिंग वाला सवाल आए, तो हमेशा एक बात याद रखना, दोनों में देखना सर कॉमन क्या है। देखो, कभी भी फिलिंग वाला सवाल आए तो ये इनकम्प्लीट होता है। अभी ऐसा कोई कमेंट ही नहीं आया। देखो बच्चों, अब ये एक ही पासे के 3 फोटो हैं, चीजें पहले समझ लो सारे बच्चे। एक ही पासे के 3 फोटो हैं, जिसमें पहला फोटो कंप्लीट है, दूसरा फोटो कंप्लीट है, तीसरा फोटो इनकम्प्लीट है, यहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। और कभी भी क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन बने कि एक सतह खाली पड़ी है, इस पे कौन सा नंबर लिखा जाएगा, तो अब विपरीत तो आपसे पूछ नहीं रहा, विपरीत तो पूछ नहीं रहा, तो कैसे पता करेंगे। तो हमेशा एक बात याद रखा करो, जब तक अपोजिट पता नहीं होंगे तब तक कभी भी हम सवालों को नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप अपोजिट निकालेंगे। तो अपोजिट निकालने का तरीका होता है, जो इनकम्प्लीट डाइस होता है उसको कभी टच मत करो, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये अधूरा पासा बना है। तो अधूरे पासे को, इनकम्प्लीट डाइस को हम साइड से कर देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। हमारे पास पासे कितने बचे सर, 2। इन दोनों से सबसे पहले विपरीत निकालते हैं। सर सबसे पहले इन दोनों से विपरीत निकालो, कि विपरीत कैसे निकलेंगे। दोनों में कॉमन क्या है सर, 4 कॉमन है। क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, 4 6 1, तो 4 6 1, उसमें क्लॉकवाइज घूमो, तो 4 3 2, तो 4 का विपरीत बेटा क्या बन गया, 5। 4 का विपरीत 5 बन गया। तो कभी भी फिलिंग वाले सवाल आए, कभी भी बच्चे फिलिंग वाला सवाल आए, तो फिलिंग वाले सवाल में हमेशा याद रखेंगे 4 और 5 एक दूसरे के विपरीत होते हैं, 4 और 5 एक दूसरे के विपरीत होते हैं, 6 और 3 एक भी दूसरे के विपरीत होते हैं, 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और 1 और 2 एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बात क्लियर है बेटा। विपरीत निकालने के बाद रूल ये कहता है बच्चों, रूल ये कहता है कि अगर कभी फिलिंग वाला सवाल करना हो, आपसे पूछे 1 के सामने कौन होगा 2, 2 के सामने कौन होगा 1, 6 का 3, 3 का 6, 4 का 5, 5 का 6, ये विपरीत तो हमने सारे निकाल लिए। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि सर विपरीत नहीं चाहिए, यहां पे क्या आएगा ये बताओ, तो हमेशा याद रखो कि कभी भी फिलिंग वाला सवाल आता है तो हमेशा रूल याद रखते हैं कि एक पासे में एक नंबर बच्चे एक ही बार आता है, एक पासे में। आप दिव्यांशु मिश्रा, कौन सा कमेंट इग्नोर किया आपका,
दिव्यांशु मिश्रा। आपका नाम याद हो गया है, मुझे ध्यान रखना, ठीक। पूरे बैच में किसी का नाम याद हो या नहीं हो, लेकिन ध्यान रखो आपका नाम मैंने आज याद कर लिया, आगे के लिए ध्यान रखेंगे। चीजें समझो। 4 6 1, 4 6 1 लिखा, 4 3 2, 4 3 2 लिखा, 4 का विपरीत क्या बन गया बेटा? 5 बन गया। 4 का विपरीत 5 बन गया। 4 का विपरीत 5 बनने के बाद अब हमें यहां पर पता करना है सर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो एक रूल डायरेक्ट याद रखो, सिंपल सी बात, किसी भी डाइस में कोई नंबर डबल नहीं आता, हर नंबर एक ही बार आता है। तो 4 और 3 तो आ चुके हैं, तो जो नंबर पास में लिखे होते हैं वो कभी भी नहीं आएंगे, यहां पर वो कभी नहीं आएंगे। 4 और 3 ये दो नंबर दोबारा कभी नहीं आ सकते, यहां दोबारा 4 नहीं आ सकता, यहां दोबारा 3 नहीं आ सकता, हमेशा याद रखा करो। तो ये पास के नंबर कभी नहीं आएंगे, प्लस रूल ये कहता है कि जो नंबर पास में लिखे हों वो कभी नहीं आएंगे, और इनके जो विपरीत वाले होंगे, दिव्यांशु मिश्रा तुम्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। बात खत्म, कोई कमेंट नहीं करोगे, मैं आपका कोई कमेंट रीड नहीं करूंगा, और आपने जो सेंटेंस यूज किए आपके लिए आपको कभी माफ नहीं किया जाएगा। बात खत्म। 4 और 3, 4 और 3 कभी नहीं आएंगे, 4 और 3 कभी नहीं आएंगे, और इनके अपोजिट वाले कभी नहीं आएंगे, और इनके अपोजिट वाले कभी नहीं आएंगे। तो 4 नहीं आएगा तो बच्चे 5 नहीं आएगा, और 3 नहीं आएगा तो बच्चे 6 नहीं आएगा। रियल आंसर 1 और 2 बनेगा। तो इस जगह पर जो बनेगा बच्चे पॉसिबिलिटी, वो 1 और 2 में से कोई एक बननी थी, तो 2 ऑप्शन में है नहीं, एक ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में 1 लगा के आंसर खत्म कर देंगे। ठीक है बच्चों। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है? एक बार रिपीट कर दो बेटा, आप रिपीट करवाते हो, मैं बहुत बहुत अच्छी तरीके से चीजों को पढ़ाना जानता हूं, लेकिन आप जिस लैंग्वेज का यूज करते हो ना, उस लैंग्वेज से सवाल इसी तरीके से सॉल्व होता है फिर। बिट्टू शर्मा कहते हैं समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, समझा दूंगा, कोई बात नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आएगा, अभी सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर दोनों रहेंगे तो नेगेटिव टेस्ट करते हैं, मैं बता दूंगा बेटा, दोनों रहेंगे तो नेगेटिव टेस्ट करते हैं, मैं बता दूंगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अगर बच्चे समझ भी नहीं आया कोई बात नहीं, मैं इस सवाल को मैं दोबारा से पूरा समझाने की कोशिश करता हूं, दोबारा से समझेंगे बच्चों, ठीक है। आपके सामने मैं फिलिंग वाला सवाल अलग से बना के समझा रहा हूं, पानी की तरह क्लियर होगा, सारे बच्चे समझ लेंगे। मैं 3 डाइस आपको बना रहा हूं, और तीनों डाइस को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 6 1 4, 6 1 4, 4 3 2, 4 3 2, 3 4, 3 4, और यहां लग गया क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिए मैंने आपके सामने ही है, अब चीजें समझना। ऑप्शन मैंने आपके सामने दिए ये 5 6 1 3, 5 6 1 3, ये मैंने ऑप्शन दिए। अब सारे बच्चे समझ लो एक बार में, अब कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा, कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा, सिर्फ सामने समझ लो, ठीक है। आपके कमेंट से मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूं, और जो चीजें बताने की कोशिश करता हूं वो वही ब्रेक हो जाती है, रुक जाती हैं बच्चों, है ना। तो जरूरत हो उतना ही कमेंट करें, अगर आपको कोई चीज पूछनी हो, जरूरत पड़े तभी कमेंट करें। बार बार एक ही चीज लिखने से सर डी 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 या सी 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 ऑप्शन सही है या बी 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 ऑप्शन सही है, इससे कुछ नहीं होता बच्चे, इससे आपका भी टाइम वेस्ट होता होगा, क्योंकि आपका माइंड भी कमेंट को लिखने में, जब कमेंट करने जाओगे तो आप भी, तो आपका माइंड भी तो कमेंट की तरफ चला जाएगा ना, तो आप भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन के टच से हट जाओगे।
तो कोशिश किया करो ज्यादातर सीखने की, कमेंट करने की कम से कम, है ना। कमेंट बहुत ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जेन्युइन चीज हो, पूछनी हो, नहीं समझ में आ रही हो, तो उस टाइम पर कमेंट करके पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है। बाकी फालतू कमेंट कोई नहीं करेगा। समझो, कभी भी फिलिंग वाला सवाल आ जाए, अब सारे बच्चे सामने देख लो बेटा, एक बार में समझा दूंगा, और मुझे पता है कि मैं एक बार में सारी चीजें समझा देता हूं, ठीक है। तो चीजें सीख लिया करो। ऐसा कभी नहीं होता कि एक बार में समझ में नहीं आए, दोबारा पढ़ाने की मुझे जरूरत पड़ी है। लेकिन ये सवाल मुझे दोबारा कराना पड़ रहा है आज, है। अब समझ गए होंगे क्यों कराना पड़ रहा है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक सवाल मुझे डबल कराना पड़े, एक बार में ही बच्चों को समझ में आ जाता है। लेकिन डबल लिखा है मैंने ये वाला सवाल, तो डबल क्यों लिखा है वो समझ लेना बेटा, ठीक। कहानी क्या है, एक ही पासे के 3 फोटो थे, सारे बच्चे सामने देखेंगे। एक ही पासे के 3 फोटो लगे थे, जिसमें पहला फोटो कंप्लीट आया है, दूसरा फोटो कंप्लीट आया है, और तीसरा जो फोटो है वो इनकम्प्लीट फोटो आया था, जिसमें 3 और 4 लिखे हैं, एक पर क्वेश्चन मार्क लिखा था। उसने हमसे ये पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो साइड खाली पड़ी है, उस साइड पर कौन सा नंबर आ सकता है, किस नंबर के आने की पॉसिबिलिटी है। 4 ऑप्शन दे दिए, जिनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है यह बात हमें पता करनी थी, ठीक है बच्चों। सर अगर 2 साथ में आ जाए तो बता दीजिए। बिल्कुल बेटा बता दूंगा, टेंशन मत लो, विश्वास रखो, हर केस बता के जाऊंगा। मुझे पता है आप क्या पूछोगे। अगर दोनों एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे, उस कंडीशन को मैं बता दूंगा। आप नहीं पूछोगे तो भी मैं बता के जाऊंगा बच्चों, ठीक है। पर वेट करो थोड़ा, पहला सवाल शुरू हुआ है अभी, है। तो अगर यहां पर क्वेश्चन मार्क लिखा है तो इस जगह पर क्या आएगा, ये वाली बात हमें पता करनी है। तो इसका आंसर निकालने का मेरे दोस्त तरीका ये होता है कि जो इनकम्प्लीट डाइस होता है उस डाइस को हमेशा छोड़ दिया करो, इसको हम टच नहीं करेंगे। अपने सॉल्यूशन में इसका कोई यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यूज सर इसका, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही इनकम्प्लीट है। हमको यहां पर पता ही नहीं है क्या लिखा होगा, पता ही नहीं क्या लिखा होगा, तो इसका यूज हम कभी नहीं कर सकते। तो जब भी कभी इनकम्प्लीट डाइस आए, जैसे कभी कभी 2 पासे भी खाली कर सकता है, 2 पासे भी इस तरीके से खाली आ जाते हैं कि यहां लिख दिया 3, एक क्वेश्चन मार्क, 2 क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो ये इनकम्प्लीट डाइस होते हैं। तो जितने भी इनकम्प्लीट डाइस आए जिनमें क्वेश्चन मार्क लगा हो, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उसे टच नहीं करेंगे। अब जब इसको हटा दिया अलग, अब पासे बचे हमारे पास कितने सर, 2। अब हमारे पास मात्र 2 पासे बचे, और बिना डाइस ये कहता है कि बिना अपोजिट के हम कुछ नहीं निकाल सकते। डाइस ये कहता है, पासा हमें ये सिखाने की कोशिश करता है कि अगर आपको विपरीत नहीं पता तो पासे का आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, अपोजिट पता करना है सबसे मेन। अगर अपोजिट पता है तो पासे को बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला दिमाग सेट कर लो, आपको अपोजिट निकालना है, निकालो भाई। अब अपोजिट निकालने के लिए इसका यूज कर नहीं सकता, छोड़ दो। अब बचे हमारे पास 2, तो जितना दिमाग लगाना है इन दोनों पे लगाओ। दोनों में से 4 कॉमन था, क्लॉकवाइज घूम जाओ। एक नंबर कॉमन हो तो रूल सबको पता है, क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। 4 6 1 होगा सर, 4 6 1 लिया, 4 3 2 सर, हमने 4 3 2 लिया, 4 3 2 ले लिया। 4 का विपरीत बेटा कितना बच गया, 5 बच गया। ये सब चीजें हमने कल पढ़ी थी, वही वाली सारी चीजें, मैंने अलग से कुछ नहीं कराई, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये विपरीत निकाल लिए, और विपरीत 6 नंबर होते हैं, 3 पेयर बनते हैं। ये विपरीत सबको पता हो जाने चाहिए। तो हमने ये विपरीत पता कर लिए। विपरीत पता करने के बाद जैसे ही आपको विपरीत पता चल जाए तो एक सिंपल सा रूल याद रखो। सर इसका रूल लिखवा दीजिए बेटा, मेरी बातें नोट करते जाओ, जो चीजें लिखने वाली हो सारी लिख सकते हो साथ के साथ, ठीक है। तो मेरी एक बात नोट कर लो, हमेशा जिंदगी भर याद रखना, कभी भी फिलिंग वाला सवाल आ जाए, पहले विपरीत निकालना। निकाल लिया, निकालने के बाद टोटल नंबर होते हैं 6। इन 6 नंबर में से कोई एक ही नंबर तो आएगा। क्वेश्चन मार्क अगर एक है तो कोई एक ही नंबर तो आएगा। तो वो कौन सा नंबर आएगा कभी जिंदगी में मत निकालो। कौन सा नंबर आएगा अगर उसके पीछे भागोगे तो जिंदगी में आंसर नहीं मिलेगा आपको। यह सवाल हमेशा उल्टा किया जाता है मेरे दोस्त। उल्टा कैसे किया जाता है, कौन कौन नहीं आएगा ये पता करो, कौन आएगा यहां पर, अगर इसका पता लगाओगे तो सवाल का आंसर नहीं मिलेगा, आपको सवाल परेशान करेगा। तो आंसर निकालने का तरीका बताता हूं, कौन कौन नहीं आएगा इस बात का पता करो। तो कौन कौन नहीं आ सकता, तो रूल ये कहता है, जिन बच्चों को लिखना है लिख लेना, रूल ये कहता है कि जो नंबर पास में लिखे होते हैं वो कभी दोबारा नहीं आते, वो कभी दोबारा नहीं आते। 4 लिखा है तो दोबारा नहीं आ सकता, 3 लिखा है तो दोबारा नहीं आ सकता। तो 4 और 3 ये 2 नंबर तो कभी जिंदगी में यहां नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि एक नंबर कभी डबल नहीं आ सकता, पहली बात।
तो 4 3 तो हो नहीं सकते, तो 3 तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता, डी ऑप्शन हमारा खत्म। और अगली बात, जो नंबर पास में लिखे हों वो जिंदगी में कभी नहीं आएंगे, और उनके जो अपोजिट वाले हैं वो भी नहीं आएंगे। ठीक, 4 नहीं आएगा तो 4 का पार्टनर कौन है, 5, तो वो अपने पार्टनर को भी नहीं आने देगा। सीधी सी बात, दावत खाने वाली बात है भाई। 4 को जब निमंत्रण नहीं मिला तो 4 हो गया गुस्सा। 4 कह रहा है अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा पार्टनर भी नहीं जाएगा। ठीक, 3 कहता है अगर मैं भी नहीं जाऊंगा तो मेरा पार्टनर भी नहीं जाएगा, इसका 6 को भी नहीं जाने दूंगा मैं, ये भी खत्म। 4 नहीं जाएगा तो 4 का पार्टनर भी नहीं जाएगा, और 3 नहीं आएगा तो 3 का पार्टनर भी नहीं जाएगा। 4 नंबर खत्म। इन दोनों में से कोई एक आना है, इन दोनों में से कि एक आना है, एक या दो में से एक आना है। ऑप्शन में जो मिले उसी को टिक कर देना। हमेशा ऑप्शन में कोई एक नंबर होगा, एक आएगा तो एक को लगा देना, 2 आए तो 2 को लगा देना। कभी कभी ऑप्शन ऐसा भी मिल जाता है सर 1 या 2, तो 1 या 2 लगा देना, बात खत्म। तो ऑप्शन में देखो 5 आ नहीं सकता, 6 आ नहीं सकता, 2 है नहीं, तो एक ऑप्शन लगा दिया, सवाल हमारा खत्म हो जाता है। बता दो किसके समझ में नहीं आया, बता दो बच्चे किसके समझ में नहीं आया। चीजें क्लियर है? आ गया, बहुत अच्छे से आ गया। अब इस सवाल का पोस्टमार्टम कर दें, हैं? पोस्टमार्टम करना तो हम वैसे भी आता है। अब सवाल का पोस्टमार्टम कर दें इसका। हाँ, जुनेल हसन ने सही सवाल पूछा है। ऐसे सवाल पूछोगे तो बहुत मजा आता है ना, ऐसे सवाल पूछोगे तो बहुत मजा आता है। कुछ लॉजिकल सवाल पूछो तो लगता भी है कि हाँ बच्चे कुछ समझदार हैं, लॉजिकल। बच्चों के कमेंट से पता चल जाता है कि बच्चे का लेवल क्या होगा, है? बच्चे के कमेंट से पता चल जाता है। क्लियर हो गया एक बार में? अब इस सवाल को थोड़ा सा लॉजिकल बनाते हैं, है ना। अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक, सवाल का पोस्टमार्टम करते हैं इसका। इधर इसके आंसर लिख लेता हूं, 4 6 1 और 4 3 2, तो 4 के बीच क्या आ गया बेटा, 5 आ गया। तो ये हमें यहां से हटा देना, थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, है ना। अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो बच्चों अगर इसके ऑप्शन में एक आता तो हम एक लगा लेते। और देखो बच्चे, पोस्टमार्टम करते हैं इसका। बच्चों अगर ऑप्शन कुछ ऐसे होते, अगर ऑप्शन बच्चे कुछ ऐसे होते, मान लो एक नहीं होता, एक नहीं होता, अगर यहां मान लो, अगर यहां मान लो यहां 2 होता तो हम 2 लगा लेते, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर ऑप्शन में एक आता तो एक लगा देते, ऑप्शन में 2 आता, एक नहीं होता तो मजबूरी में हम 2 लगा देते। ये बात सभी बच्चों को पता होगी, ठीक है बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसा आ जाता, सर 1 या 2, सर 5 या 6, सर 3 या 4, सर 1 या 6, अगर ऑप्शन बच्चे ऐसे आ जाते, बच्चों ऑप्शन ऐसे आ जाते, तो आंसर क्या लगता? तो 3 4 तो हो नहीं सकते, तो 3 और 4 तो हो नहीं सकते, 4 नहीं होगा तो 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा तो 6 नहीं होगा, तो ऑप्शन में तो यही दोनों आ सकते हैं, 1 या 2। तो ऑप्शन हम क्या लगा देते सर, 1 या 2 लगा देते। तो ऑप्शन बच्चों 1 या 2 लगा देते। बात सभी को क्लियर है? अब पोस्टमार्टम कर रहा हूं, समझ लेना, सवाल बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। पूरे भारत में पढ़ाना इस तरीके से खोल के कोई नहीं समझाएगा। सवाल का आंसर लगा के आगे बढ़ जाते हैं सारे लोग। पूरा पोस्टमार्टम करके दिखा दूंगा कि सवाल कैसे बनाए, कैसे उधेड़ा जाएगा, कैसे दोबारा से बना दिया जाएगा, एक एक ऑप्शन से चीजों को समझा दिया जाएगा। ठीक, अगर सवाल में ऑप्शन ऐसे दिए हों तो एक ऑप्शन लग जाएगा, 2 दिया होता तो 2 लग जाता। सर अगर आप सवाल में ऑप्शन ऐसे दिए हों तो 1 या 2 लगा देना, क्योंकि हमें यह पता है कि इस जगह पर 2 ही नंबर आ सकते हैं, इस जगह पर 2 ही नंबर आ सकते हैं, या तो 1 या 2, कंफर्म है इस बात पे, हम 2 में से कोई एक आएगा। तीसरा, अगर बाई चांस ऑप्शन ऐसे दिए हों, अब करते हैं पोस्टमार्टम। देखो 2 क्लास हो चुकी है बेटा,
योगेंद्र बेटा 2 क्लासें हो चुकी हैं, अभी खरीदा है बैच, तो मैं आपसे बता दूं बेटा, पहली दूसरी क्लास भी पढ़ लेना इसकी, तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा बच्चे, ठीक है। ये क्लास अब थोड़ी सी 2 क्लासें हो चुकी हैं, तीसरी क्लास चल रही है। अगर ऑप्शन में बच्चा 1 भी होता, 2 भी होता, 5 भी होता, तो 6 भी होता, तो क्या करते? अगर बच्चे ऑप्शन में 1 और 2 दोनों आ जाते, वो भी अलग अलग, तो क्या करते? अब इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो। 3 4 तो आएगा नहीं, तो 4 नहीं आएगा तो 5 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा तो बच्चे 5 नहीं आएगा तो 5 खत्म, 3 नहीं आएगा तो 6 नहीं आएगा, 6 खत्म। अब ऑप्शन 1 और 2 दोनों आ जाए, तो उस कंडीशन में कोई बच्चा प्रूफ करके बता सकता है कि सर 1 ही क्यों आएगा या 2 ही क्यों आएगा? कोई बच्चा प्रूफ कर दे इस बात को। ये लॉजिकल हो गया। आप इतना सवाल अगर ऐसा ऑप्शन दे दिया, सिर्फ ऑप्शन से सवाल टफ और सरल बनेगा। ए और बी ऑप्शन नहीं है, ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है कि ई ऑप्शन में ऐसा लिखा हो सर बोथ ए एंड बी, ए एंड बी, ऐसा कभी कभी ऑप्शन आया था तो ये लगा लेते बोथ ए एंड बी, अगर ऐसा दिया होता तो। अगर ऑप्शन में कहीं ये दिया होता बोथ ए एंड बी, ए और बी में से दोनों आ सकते हैं, तो हम ऐसा ऑप्शन लगा लेते। ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है बच्चे। आपको एग्जैक्ट आंसर पता करना है। अगर आपने ए ऑप्शन लगा दिया तो बी क्यों नहीं लगाया, ये बात पता होनी चाहिए आपको। तुक्के में नहीं कि सर तुक्के में ए लगा दो। अगर बी लगा दिया तो ये बात पता होनी चाहिए सर ए क्यों लगेगा, ये वाली बात पता होनी चाहिए। तो मैं आपको सिखाता हूं ये वाली बात, ये कोई नहीं बताता होगा आपको, इतनी लाइन कोई नहीं बताएगा, पूरे भारत में पढ़ाना कोई नहीं सिखा रहा ये वाली बात कि अगर ऑप्शन में दोनों आ गए तो क्या करेंगे। है? आपने अब तक सिर्फ किताबों में यही पढ़ा होगा, ठीक, कि ऑप्शन में कोई एक ही आता है, या ऑप्शन ऐसा देखा होगा आपने, या ऑप्शन ऐसा देखा होगा। कभी जिंदगी में आपने ऑप्शन ऐसा नहीं देखा होगा, ये सिर्फ यही देखोगे आप कि अगर ऑप्शन में दोनों अलग अलग आ गए तो क्या करेंगे। तो देखो करने का तरीका, कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा, सामने देख लो बेटा, चीजें एक बार में समझा दूंगा, दोबारा मत पूछना फिर। अगर मान लो बच्चे कि ऑप्शन में दोनों आ जाए, कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा, गौर से समझेंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑप्शन में दोनों आ जाए और आपसे पूछा जाए कि सर ऑप्शन क्या लगाएंगे, तो एक बार में सीखने का तरीका देखो कैसे सीखते हैं। इसका कोई तरीका नहीं होता कि अगर ऑप्शन में दोनों आ गए तो हमें कैसे पता चले कि कौन सा सही है इसका आंसर। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये बात तो हमें कंफर्म पता है, लेकिन कैसे पता करें कि सर कौन सा सही है। तो आंसर करके दिखाता हूं। आप अपनी मर्जी से यहां पे किसी को भी रख दो, नेगेटिव चेक करके चेक करते हैं। कोई रूल नहीं है, कोई तरीका नहीं है जो इस बात को प्रूफ कर दे कि क्या आएगा। एक ही तरीका है जो मैं बता रहा हूं, कोशिश करो। किसी किताब में भी नहीं लिखा हो, आपने पढ़ा होगा, कहीं पर भी लिखा ही नहीं है, पढ़ कहां से लिया आपने, कोई किताब इतनी डीपली जाती नहीं है। ठीक, रूल ये कहता है कि अगर कभी दोनों ऑप्शन फंस जाएं तो आपको जो अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा है इसका आंसर 2 होगा, तो आप 2 रख दो, यहां पर, यहां 2 रख दो अपनी मर्जी से। ठीक है, हमने अपनी मर्जी से यहां पर 2 रख दिया। मान लिया इस सवाल का आंसर 2, हमें लग रहा है, हमें अंदर से फीलिंग आ रही है कि इस सवाल का आंसर 2 होगा, हमने 2 रख दिया। अगर यहां 2 रख दिया तो इस वाले हमने तुक्के से ही तो रखा है, कोई रूल से तो रखा नहीं कि 2 क्यों आया वहां पर, तो हमने अपनी मर्जी से 2 रख दिया। तो 2 को चेक करते हैं क्या ये सही है या गलत है। तो इस 2 को किसी एक के साथ चेक कर लेंगे जिसमें 1 डिजिट कॉमन हो। इसमें देखो सब कुछ कॉमन है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। इसको इसके साथ चेक कर लो, इसको इसके साथ चेक करो। आपने एक बात सीखी होगी, सबसे पहले मैंने आपको एक बात समझाई थी, क्या, कि ये एक ही पासे के फोटो हैं। अगर मेरे दोस्त ये एक ही पासे के फोटो हैं, अगर ये मेरे दोस्त ये एक ही पासे के फोटो हैं, तो किसी को चेक कर लेना। अगर यहां 2 रख दिया तो सबके आंसर वही निकलेंगे, आंसर बदलने नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन पर। 2 रख दिया, सर चेक करके दिखा देता हूं, पहले में और तीसरे में सर क्या कॉमन है। आप बोलोगे सर 4 कॉमन है, चेक कर लो, 4 कॉमन है, चेक कर लो। क्लॉकवाइज घूम जाओ, सर 4 2 3, 4 2 3, क्लॉकवाइज घूमने पर पहले में क्लॉकवाइज घूम जाओ, सर 4 6 1, 4 6 1, 4 का विपरीत क्या बच गया सर 5 बच गया, 4 का विपरीत क्या बच गया 5 बच गया। अब चेक करो कि क्या ये वाले ऑप्शन मैच कर रहे हैं, उससे मैच कर रहे हैं। 4 का विपरीत 3 निकल के आया तो सही है, 4 का विपरीत 3 था पहले। 6 का विपरीत कौन था, सॉरी 4 का 5, 6 का विपरीत कौन था रियल में 3, रियल में 3 था, तो रियल में यहां कौन आ रहा है 2 आ रहा है। ये गड़बड़ कैसे हो गई, ये गड़बड़ कैसे हो गई। अगर आंसर मैच नहीं करें तो वो ऑप्शन बच्चा
गलत हो जाता है, गलत हो जाता है, खत्म। दो नहीं हो सकता, इसका मतलब क्यों नहीं हो सकता? अगर ये एक ही डाइस के फोटो हैं, अगर ये तीनों एक ही डाइस के फोटो हैं, तो किसी भी डाइस को उठा के चेक करोगे, हर बार आंसर यही आने चाहिए। ये जिंदगी में कभी बदलने नहीं चाहिए। अगर बदल रहे हैं तो हमने कोई गलती की है। तो चेक करो, दो रखते ही गलती हो गई। यहां मैंने अपनी मर्जी से दो रखा तो सवाल का जवाब बदल गया, 6 का विपरीत 2 निकल आया, जबकि 6 का 3 आना चाहिए था। गड़बड़ होगी। इसका मतलब गड़बड़ कैसे हुई सर? दो रखने से गड़बड़ हुई, तो दो आंसर नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर एक सही होगा। 100% बात सही है, प्रूफ करके दिखा दिया जाएगा आपको कि इस सवाल का जवाब एक ही क्यों सही है। यह बात भी प्रूफ कर दी जाएगी। लो, अगर यहां एक रख दूं, मैंने रख दिया एक बेटा, या एक रख दिया, एक रख दिया, प्रूफ करके दिखाता हूं एक ही क्यों सही है। अब बात को प्रूफ कर लो। देखो, जैसी एक रखा तो 1 4 3 कॉमन है, इसमें 4 3 आ रहा है, इसमें 1 और 4 कॉमन आ रहा है। 1 डिजिट कॉमन कहीं निकल नहीं रहा, 1 डिजिट कॉमन कहीं निकल नहीं रहा, तो हम पहले इस दोनों से चेक कर लें बच्चों, डबल डिजिट कॉमन निकाल लें। सर इन दोनों में क्या कॉमन है? 4 3, तो देखो 4 3 से 4 3 कट गया, तो 2 का विपरीत क्या आया बेटा? 2 का विपरीत क्या आ रहा है बेटा? 2 का विपरीत 1 आ रहा है। ये तो गलत हो ही गया, ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसे तो हटा ही दो। 2 का विपरीत क्या आ गया सर? 2 का विपरीत 1 आएगा, चेक कर लो, 2 का 1 है, आ रहा है, ठीक। और देखो, इसको इससे चेक कर लो, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है 1 4, तो देखो 1 4 से 1 4 कट गया, तो 6 का क्या आ रहा है? 3, देखो 6 का 3 आ रहा है, तो देखो चेक कर लो, 6 का 3 आ रहा है, देखो 6 का 3 आ रहा है, निकल रहा है नहीं निकल रहा है? 1 का 2 भी आ गया, 6 का 3 भी आ गया, तो बचे हुए नंबर 4 का 5 होगा, 4 का 5 होगा, 4 का 5 भी निकल आया, लो खत्म। वही पहले वाले आंसर मैच कर रहे हैं, चेक कर लो, एक रखने से मैच कर रहे हैं, आंसर एक ही सही होगा। दुनिया में ये वाली बात कोई नहीं बताता होगा, मैंने आज आपको बताई है। खत्म, खत्म। अब तो समझ में आ गया। तो कभी जिंदगी में अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए कि दोनों ही ऑप्शन में आ जाए, तो नेगेटिव चेक कर लिया जाता है। इतनी सी बात याद रखो, सवाल खत्म। एक कोई सही होगा, जो सही होगा उससे वही ऑप्शन मैच कर जाएंगे, गलत होगा तो ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, बात वहीं खत्म हो जाती है। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, और ये बात सभी बच्चों को समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन मैं इतनी बात बता देता हूं आपको कि इतने डीपली सवाल एग्जाम में बहुत रेयर केस में आते हैं। आपको इतने डीपली भी नहीं पूछेगा, टेंशन फ्री रहा करो। आप क्लास में कितना भी लेवल पढ़ लो, फर्क नहीं पड़ता। आप टॉप से टॉप लेवल पढ़ सकते हो, इससे इससे आगे कुछ लेवल होता। अब इससे आगे कुछ बचा ही नहीं, इसमें पूरी सब कुछ खत्म कर दिया मैंने इस सवाल में। इससे अलावा अब बचेगा क्या? ऑप्शन में कुछ भी उल्टा सीधा लिख ले, क्या फर्क पड़ रहा है? सब गलत कर दिया मैंने ऑप्शन। हर एक एक बात गलत। 5 6 नंबर होते हैं, 5 नंबर गलत करना सिखा दिया आपको, एक नंबर अपने आप से ही निकल आया। तो ये सब चीजें, इतना डीपली सवाल भी नहीं बनेगा। ये ऑप्शन जो दिए मैंने आपको, ये जानबूझकर ये इसलिए दिए हैं क्योंकि आप बच्चों ने पूछा था। ये ऑप्शन किसी एग्जाम में बहुत रेयर केस में बनेंगे। आप आईएएस बनने नहीं जा रहे हो कि आपको इतने डीपली सवाल पूछेगा। सवाल वही है, लेकिन ऑप्शन से सवाल टफ हो गया है। केवल ऐसा ऑप्शन आ गया तो सवाल ऐसा बन जाएगा कि बच्चा हिला नहीं सकता, और ऐसा ऑप्शन आ गया तो बच्चे सब देखो, ऐसे ऑप्शन आए तो हर बच्चा कर लेगा, लेकिन ऐसे ऑप्शन आ गए तो आप हिला भी नहीं सकते। ये वही कर सकता है जिसने क्लास पढ़ी होगी ये वाली, बस, और कोई नहीं कर सकता। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ जाते हैं। अगर किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर हो तो इस क्लिप को दोबारा देख लेना, ये बहुत शानदार क्लिप है ये वाली। इस क्वेश्चन की जो क्लिप बनी है ना, ये वाली क्लिप दोबारा से देख लेना। ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको सीखने के लिए, जो कॉन्सेप्ट इस क्लास में मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, एक अगला सवाल दे रहा हूं, अब इसका आंसर बता देंगे। जो पूछेगा उतना बताओ, जो पूछ रहा है उतना बताएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हाँ, इसका आंसर जल्दी से बता दो। ये पास है, 1 से 6 तक लिखे हूं, 1 से 6 तक नंबर लिखे, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ये वाली बात प्रूफ करनी है। तो इसका आंसर सभी बच्चे जल्दी से बता देंगे। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? किसी बच्चे का आंसर अब गलत नहीं होना चाहिए, और आंसर सही जल्दी से बता दें। डबल क्वेश्चन मार्क शिवम कुमार बच्चे अभी आ जाएंगे, टेंशन मत लो। जो जितना कराया है उतना ही माइंड में रखो, उसी से डबल ट्रिपल सब उसी से होंगे, कुछ अलग से नहीं आएगा बेटा, ध्यान रखना, कुछ भी अलग से नहीं आएगा। इसी से सारे जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं बस उतनी ही होती है, उसके अलावा अब कुछ भी नहीं बता। इतने से ही हम सारे सवाल लगा देंगे, इतने से ही हम सारे सवाल लगा देंगे। सवाल का जल्दी से आंसर बता देंगे, सवाल का आंसर क्या बनेगा।
क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बता दो। सवाल कहता है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो सबसे पहले विपरीत निकालने दोनों में क्या कॉमन है बेटा, एक कॉमन है, एक कॉमन है, तो हम बोलेंगे सर 1 6 4, 1 6 4, दूसरे वाले में हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, एक का विपरीत क्या बनेगा बेटा 5। अब मत पूछना सर ये कहां से आ रहे हैं, अब तो इतना पढ़ा दिया है कि बच्चे समझ जाते होंगे कि मैं क्या लिख रहा हूं, है? अब बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि सर एक कहां से लिख दिया, सर 5 कहां से आ गए, ये कोई बच्चा नहीं बोलेगा। अब है सारे विपरीत निकाल दिए, तो अब सभी बच्चे जानते हैं यहाँ पे क्या आएगा, जो नंबर पास में लिखे होते हैं वो तो आते नहीं है, एक नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, तो एक कहता है कि अगर मैं नहीं आऊंगा तो मैं 5 को नहीं आने दूंगा, और 4 कहता है अगर मैं नहीं आऊंगा तो मैं 3 को नहीं आने दूंगा। भाई अपने अपने पार्टनर को नहीं आने देंगे वो, या तो मुझे बुलाओ, नहीं मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा पार्टनर भी नहीं जाएगा, तो 1 नहीं जाएगा तो 5 नहीं जाएगा, और 4 नहीं जाएगा तो 3 नहीं जाएगा, 6 और 2 में से कोई एक आना है, तो ऑप्शन में हमें 6 मिल गया, 2 है नहीं तो हमने 6 लगा दिया, बात खत्म होगी, बात हमारी खत्म हो गई। दोनों ऑप्शन में आ जाएंगे तो बात अच्छी तरीके से समझा गया हूं, आप अपने आप समझ जाएंगे कैसे आंसर निकलेगा, ठीक है, हर बार बताने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ऑप्शन में जब दोनों फंस जाते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। नहीं पता हो तो पीछे वाली क्लिप दोबारा देख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगी। पॉइंट क्लियर है। डबल वाला और देख लो, एक बच्चे की डिमांड थी सर डबल आ जाए तो क्या करेंगे, 2 आ जाए तो क्या करेंगे, बच्चे ले 2 वाला सवाल आ गया, आप जो बोलोगे वही आएगा, है ना, आप जो बोलोगे वही आएगा। ए और बी लिखे हैं यहां पर, तो ए और बी की जगह पर क्या लिखा जाएगा, ये वाली बात पूछिए, जल्दी से बता दो, ए और बी की जगह पे क्या आएगा, जल्दी से बता दो क्या आएगा। तो 2 आ जाए इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 आ जाए 2 आ जाए इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विपरीत निकालो। अब ये तो अधूरा है तो इसको तो टच करेंगे नहीं, इसको छोड़ दो। अब हमारे पास 1 2 3 बचे, इन तीनों से विपरीत निकालते हैं, तो पहले दूसरे से विपरीत निकल आएंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चे, 1 कॉमन है, इन दोनों में 1 कॉमन है, विपरीत निकालने, तो 1 4 6 हो जाएगा, तो यहां लिख देता हूं बेटा 1 4 और 6, 1 4 6, दूसरे वाले में 1 3 2, तो 1 3 2, तो 1 का विपरीत बेटा कितना बचा 5। सबसे पहला काम विपरीत निकालने का होता है, अगर विपरीत निकाल लिया तो सवाल आधा सॉल्व, आधे से मतलब 70% सवाल तो विपरीत से ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो हमने विपरीत निकाल लिया, फर्स्ट दूसरे का, पहला और दूसरे का यूज करके हमने अपोजिट निकाल लिया, तीसरे की कोई जरूरत नहीं है, फालतू आ गया है, हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी, है ना। तो हमने विपरीत निकाल लिया, और रूल हमने क्या पढ़ा था, रूल हमने पढ़ा था कि जो नंबर पास में लिखा होता है वो दोबारा नहीं आता। सर पास में कौन लिखा है, यहां पर 5 लिखा है सर, ये कितना लिखा है 5, तो मैंने आपको क्या सिखाया है, पास में लिखा हुआ नंबर नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, इसका मतलब ए और बी की जगह पे 5 तो आएगा नहीं। मैंने क्या बोला था, कौन आएगा ये मत पढ़ो, कौन नहीं आएगा ये पढ़ो, जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी। तो 5 नहीं आ सकता, और 5 नहीं आ सकता तो 5 कहता है अगर मैं नहीं जा सकता तो मैं अपने पार्टनर को भी नहीं जाने दूंगा, इसका मतलब 1 भी नहीं आ सकता। 5 क्या कहता है, 5 हमें यहां से सिखाता है कि अगर मैं नहीं आ सकता इस सीट पर तो मेरा पार्टनर भी नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा। तो जिन ऑप्शन में 1 और 5 दिखे वो सब गलत कर दो, 1 और 5 दिखे तो डी ऑप्शन में 1, सी ऑप्शन में 1, बी ऑप्शन में 1, तो 1 और 5 तो आ ही नहीं सकते, डी इसलिए गलत, सी इसलिए गलत, बी इसलिए गलत, 1 ही आ सकता है, 2 और 3 खत्म सवाल, 2 और 3 आ सकते हैं, खत्म सवाल। ये सवाल ऐसे लगा दिया जाएगा। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑप्शन में 2 ब्लैंक दिए हैं या 1 ब्लैंक दिए हैं, कभी जिंदगी में कुछ भी दिया हो अपने आप निकलेगा। डाइस बच्चे 2 दिन और चलेगा, 2 दिन। अभी ओपन डाइस कराऊंगा मंडे को, कल तो संडे है तो कल तो ऑफ रखेंगे, ठीक है, तो मंडे को ओपन डाइस कराऊंगा। आज मैं ओपन डाइस शुरू करना था लेकिन ओपन डाइस हो नहीं पाया इस क्वेश्चन के चक्कर में, है ना, ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लंबा चला गया, हम थोड़े से लंबे चले गए क्वेश्चन की तरफ। जब पोस्टमार्टम करने बैठ जाते हैं किसी क्वेश्चन का तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। तो मंडे को मैं ओपन डाइस कराऊंगा और ट्यूसडे को मैं सिंगल डाइस कराऊंगा, 2 क्लासेस में और बची हैं,
2 क्लासेस की डाइस की और बची हैं। 2 क्लासेस जब कंप्लीट हो जाएंगी तब डाइस पूरा होगा। तो अभी 2 दिन डाइस और चलेगा बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, एक सवाल कर लिया तो अगले सवाल को जल्दी से आप कर दो। इस सवाल को जल्दी से कर दो और उसका आंसर बता दो जल्दी से। ए और बी की जगह पे क्या आएगा ये बात जल्दी से बता देंगे। यहाँ बी है और यहाँ ए है, तो ए और बी की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 5, तो ए और बी की जगह पे क्या आएगा ये वाली बात जल्दी से बता दो। ए और बी की जगह पे क्या आएगा। डीपीपी बेटा मिल जाएगी, लेकिन आज की डीपीपी में ध्यान रखना, मुझे लगा था मैं ओपन डाइस शुरू कर दूंगा, शुरू नहीं किया है। कुछ सवाल ओपन डाइस के होंगे तो वो ओपन डाइस के सवाल छोड़ देना, वो कल की डीपीपी से उससे लग जाएंगे। ठीक है, आज की डीपीपी में ओपन डाइस के सवाल भी हैं ना, ओपन डाइस के क्वेश्चन भी हैं। और ओपन डाइस आज स्टार्ट करना था, लेकिन एक बच्चे की वजह से थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगी क्वेश्चन पर, इस वजह से ओपन डाइस शुरू नहीं हो पाया। ठीक है, तो ओपन डाइस के जो सवाल होने छोड़ देना, वो अगली मंडे वाली क्लास से सॉल्व हो जाएंगे। इसका आंसर बता दो। पहले हम अपोजिट निकालेंगे, दोनों का जब अपोजिट निकालने गए, दोनों का अपोजिट निकालने गए तो दोनों में क्या कॉमन था सर, 6 कॉमन था। हमने क्लॉकवाइज घूमना शुरू किया। 6 2 4 पहले वाले में होगा 64, दूसरे वाले में कितना होगा 6 3 1, और 6 का अपोजिट कितना हो जाएगा बेटा, 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा। ठीक, तो 5 आ नहीं सकता, 5 नहीं आएगा तो बच्चे 6 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा तो 6 नहीं आएगा, तो 5 और 6 दो नंबर कट गए, 5 और 6 नहीं हो सकते, तो 6 वाला नंबर तो हो नहीं सकता, तो डी ऑप्शन गलत हो गया, डी ऑप्शन गलत हो गया। अब बच्चों 5 और 6 नहीं हो सकते, तो बेटा अब फिर फंस गए हम, फिर फंस गए उस कंडीशन में। रूल कहता है कि 5 और 6 नंबर जहां जहां दिखे वो गलत, जहां जहां वो नंबर दिखे वो गलत। हाँ सिंगल डाइस बेटा अभी हुआ नहीं है, सिंगल डाइस अभी हुआ नहीं है, तो 5 और 6 जहां दिखे वो गलत। तो सर एक ही ऑप्शन गलत हुआ है सर, 5 6 5 6 5 6 किसी में है ही नहीं। दूसरी एक बात और याद रखो बेटा, आंसर गलत है नहीं, गधो नहीं, आंसर गलत नहीं हो सकते। आपसे नहीं आ रहा है इसका मतलब ऑप्शन गलत कर दिए, क्या बात है, बहुत सुंदर सी बात। सुन लो, एक स्टेप और सीखो, अभी थोड़ा सा स्टेप रह गया है, उसको भी सीखते सीखते जाओ। इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद पढ़ाना शुरू कर देना है। अब इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं बचा, अब इसके बाद आप मास्टर बन जाओगे अगर इतना सीख गए तो। अब किसी को पढ़ाना भी शुरू कर दोगे ना, तो वो भी ये कहेगा कि हम बहुत टॉप लेवल का पढ़ा रहे हो। ठीक, तो जो नंबर पास में लिखे होते हैं वो नहीं आते, तो 5 और 6 नहीं आएगा, बात को नोट कर लिया। 5 नहीं आएगा तो 6 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी खत्म। 3 4 1 5 और 3 2 में कौन आएगा, तो रूल एक और याद रखो, दो विपरीत नंबर कभी एक साथ नहीं आते। ये अगली टाइप आने वाली थी, उसका कॉन्सेप्ट था, ये इसमें आ गया है। तो एक नोट और लिख लो, सारे बच्चे नोट को लिख लेंगे कि दो विपरीत नंबर कभी एक साथ नहीं आ सकते। टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, दोनों नंबर कभी एक साथ नहीं देखे जा सकते। जैसे 2 और 3 विपरीत हैं, अगर ये दोनों आ गए तो भी गलत है। 1 4 विपरीत है, ये दोनों आगे तो भी गलत है। अपोजिट नंबर कभी एक साथ नहीं आ सकते। तो रूल ये कहता है कि 2 और 3 एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी जिंदगी में एक साथ नहीं आ सकते। तो 2 और 3 दोनों आ जाएं तो भी गलत, 1 और 4 दोनों आ जाएं तो भी गलत, तो भी गलत बच्चा हो जाता है। रूल कहता है कि एक नंबर चाहिए इसमें से और एक नंबर चाहिए इसमें से, तो 3 और 4 हो सकते, 3 इसमें से आया और 4 उसमें से आया। देखो डार्क कर दूं, 3 इसमें से आएगा और 4 इसमें से आएगा, एक नंबर इसका चाहिए एक इसका चाहिए, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया में कोई सा भी सवाल अब नहीं बचेगा इससे बाहर। कल से जाके मार्कर उठाना, पढ़ाना शुरू कर देना, इतने से आप टॉप मोस्ट टीचर कहलाओगे। हाँ कुछ बच्चों का सही था, काफी बच्चों का भी सही था, कोई बात नहीं। चीजें क्लियर है, समझ गए सारे बच्चे, समझ गए। हाँ बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर बच्चे। ठीक है बच्चों, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये पीडीएफ आज की बहुत मस्त है, तो इस पीडीएफ को दोबारा से देख लेना। ये पीडीएफ संभाल के रखना, सजा के रख लेना, क्योंकि इतना खतरनाक आपने ना कभी पढ़ा होगा ना आप कभी पढ़ सकते हो। तो ये पीडीएफ को सजा के रख लेना बच्चे, ये बहुत काम आएगी। लेवल की पीडीएफ थी,
एक अच्छे खासे लेवल के जो सवाल बनते थे, उस लेवल के सवाल को वो भी आपने बहुत आसानी से समझे होंगे। आपको क्लास में ये नहीं महसूस होने दिया होगा कि इतने लेवल के सवाल भी हम इतनी आसानी से समझ सकते हैं, है ना। यही कला है, इसी कला के लिए लोग हमसे जुड़ते हैं कि कितना भी खतरनाक सवाल हो उसको भी हम आसान बना लेते हैं। ठीक है बच्चे, अगली क्लास कल फिर करेंगे। कल तो सॉरी संडे है, अगली क्लास अब मंडे को मिलेगी। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, प्लस डीपीपी भी आपको मैं दे दूंगा। और डीपीपी के बारे में मैंने आपको बोल दिया है, आज की डीपीपी में कुछ ओपन डाइस के क्वेश्चन आएंगे, तो ओपन डाइस के क्वेश्चन को इग्नोर कर देना। ओपन डाइस के क्वेश्चनों को हम मंडे के क्वेश्चन से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जो जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने कर लेना, ओपन डाइस को हम मंडे के क्वेश्चन से सॉल्व कर लेंगे बच्चों। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। मंडे को मिलेंगे, कल संडे है, कल ऑफ रखेंगे, मंडे को मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।